हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। तो जैसा कि हमने ज़ूलॉजी प्रैक्टिकल सेमेस्टर 5th स्टार्ट किया हुआ है एक सेशन, जिसमें मैं सभी जो प्रैक्टिकल हैं ज़ूलॉजी के वो मैं आपको पढ़ाने स्टार्ट किया है। और जैसा कि हमने कल एक एक्सरसाइज स्टार्ट की थी टू स्टडी द आर्थ्रोपोड वेक्टर एसोसिएटेड विथ ह्यूमन डिजीज़, तो उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पैटिकुलस और क्यूलेक्स के बारे में स्टडी किया था। आज हम जो एक बचा हुआ आर्थ्रोपोड वेक्टर है दैट इज़ एनोफ्ली, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, उसकी जो वीडियो है उसकी लिंक जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर अब हर टाइप का मटेरियल मिलने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो स्टार्ट करते हैं इसको। टू स्टडी द आर्थ्रोपोड वेक्टर एसोसिएटेड विद ह्यूमन डिजीज़। आर्थ्रोपोड वेक्टर क्या है, कल मैंने इसके बारे में समझा दिया है। तो जो बचा हुआ वेक्टर है वो है एनोफ्ली। ठीक है, एनोफ्लीज की सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, क्लास इसकी इंसेक्टा रहेगी बिकॉज ये इंसेक्ट है, इसके पास विंग्स हैं और 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। सब क्लास इसकी टेरिगोटा है। टेरिगोटा हमने इसलिए बोला क्योंकि इनके पास विंग्स होते हैं। ऑर्डर डायपटेरा, डायपटेरा मीन्स इसमें 2 विंग्स होते हैं। उसके बाद इनकी जो फैमिली है वो है क्यूलिसिटी। जितने भी मस्कीटोज़ हैं वो सारे क्यूलिसिटी फैमिली में आते हैं और इसका जीनस है एनोफ्ली। ठीक है, ये रही इसकी डायग्राम। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में इसकी बॉडी डिफ्रेंशिएट है। विंग है, उसके बाद आईज़ होंगी, उसके बाद ऊपर एंटीने हैं, एंटीने के साथ पैल्प है और बीच में प्रोबोसिस है जिससे ये सक करता है ब्लड को। लेग्स हैं इसकी। ये इसकी डायग्राम है, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसकी डायग्राम अपने प्रैक्टिकल्स पे बना सकते हो। तो अब हम इसके कमेंट स्टडी कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अगर हम हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो दिन के समय में ये डार्क प्लेसेस में रहते हैं और छुपे हुए रहते हैं जो घर के सामान होते हैं वहाँ पर। और जो ही रात पड़ती है तो ये उस टाइम पे बहुत एक्टिव हो जाते हैं। साथ ही साथ जो ये अपने एग्स होते हैं उनको कहाँ ले करते हैं, स्टेगनेंट वाटर में। जैसा कि हमने क्यूलेक्स के केस में देखा था, वो भी अपने एग्स को स्टेगनेंट वाटर में ले करता था। ठीक है, इसके बाद अगर हम कमेंट्स की बात करें, अब इसकी बॉडी को देखते हुए हमने इसके ऊपर कमेंट करने हैं। सबसे पहले जो बॉडी है एनोफ्ली की वो डिफ्रेंशिएट है 3 रीजन्स में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, जिसमें एक छोटी सी मोबाइल नेक है जो हेड को थोरैक्स के साथ जोड़ती है। ये वाला जो रीजन है ये क्या है, नेक वाला रीजन, ये इसका हेड है। हेड के बीच में छोटी सी नेक होती है जहाँ पर दिख नहीं रही है। वो नेक बड़ी मोबाइल होती है, मींस मूव कर सकता है, हेड अपना मूव करवा सकती है, हेड को मूव करवाती है, मोबाइल होती है। उसके बाद और साथ में ये जो नेक है हेड को थोरैक्स रीजन के साथ जोड़ती है। उसके बाद जो हेड है वो छोटा सा है, सफेरिकल शेप का है और हमें इसके ऊपर इट बेयर्स, यहाँ पर बेयर्स आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, बेयर्स 2। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आएगा इट बेयर्स 2 लार्ज कंपाउंड आइज़। इसमें 2 कंपाउंड आइज़ होती हैं और पेयर ऑफ लॉन्ग मैनी सेगमेंटेड एंटीने, इसके पास एंटीने भी होते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है इट बेयर्स 2 कंपाउंड आइज़ एंड अ पेयर ऑफ लॉन्ग मैनी सेगमेंटेड एंटीनेस। इसके बाद थर्ड पॉइंट है जो थोरैक्स है, इसमें 3 सेगमेंट्स होती हैं, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। और हर थोरैसिक सेगमेंट में पेयर ऑफ लेग्स होता है, मीन्स तीनों की तीनों जो थोरैसिक सेगमेंट है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, तीनों की तीनों जो
सेगमेंट होती हैं वहाँ पर एक एक पेयर लेग का होता है। तो कितनी पेयर हैं लेग्स के? 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं, टोटल 6 लेग्स हैं। तो एक एक पेयर तीनों सेगमेंट में होगा। और जो मीजोथोरैक्स होगी वहाँ पर पेयर ऑफ मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं, वहाँ पर विंग्स प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोथोरैसिक रीजन होता है जहाँ पर लेग्स होती हैं वहाँ पर 2 जो हैं वो स्पायरकल्स भी होते हैं। ठीक है, आपने बात याद रखनी है। जो प्रोथोरेसिक लेग्स होती हैं, प्रोथोरेसिक लेग्स कौन सी होगी? जो प्रोथोरेसिक सेगमेंट में होंगी। वहाँ पर उन लेग्स के नीचे साइड पे बॉडी में वहाँ पर स्पायरकल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। इसके बाद 4th पॉइंट आ गया कि जो एब्डोमेन है वो लॉन्ग होता है, लंबा होता है, सिलेंडर शेप का है, गोल होता है, लंबा। उसके बाद इसमें 10 सेगमेंट्स होती हैं। कब कहाँ तक जाता है? अप टू 10 सेगमेंट्स तक जाता है। सेकंड से लेकर 8th सेगमेंट तक नॉर्मल होता है और वहाँ पर एक एक पेयर स्पायरकल्स का होगा। नॉर्मल वहाँ पे कुछ चीज़ नहीं होगी, सिर्फ स्पायरकल्स होंगे। और साथ ही साथ इसका एब्डोमेन बहुत ही ज़्यादा हेयरी होता है, उस पर बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं। जब आप एनोफिली की स्लाइड देखते हो तो इसके एब्डोमेन पे बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं, हेयरी होता है इसका एब्डोमेन। इसके बाद जो 8th सेगमेंट है, 8th सेगमेंट बेयर्स द टर्मिनल एनस। यहाँ पर ये क्या बेयर करती है? टर्मिनल एनस बेयर करती है। और 9th सेगमेंट में गोनोपोर होता है, टर्मिनल गोनोपोर होता है। ठीक है, जहाँ से एग्स वगैरह फीमेल देती है। फीमेल्स के अंदर जो 10th सेगमेंट है वहाँ पर एनल सर्काई होता है और सैंडविचिंग आ स्मॉल पोस्टीरियर जेनिटल प्लेट। वहाँ पर बीच में क्या होगी? एक छोटी सी पोस्टीरियर साइड पे लास्ट में जेनिटल प्लेट होती है। ठीक है, इसके बाद मेल्स के अंदर 9th सेगमेंट पे पेयर ऑफ क्लॉड क्लास्पर्स होते हैं जो कि कॉपुलेटरी आर्गन भी है। ठीक है, क्लास्पर्स होते हैं। और 10th सेगमेंट पूरी की पूरी मॉडिफाई कर जाती है कॉपुलेटरी ऑर्गन में, जिसको हम एडिगस कहते हैं। जो मस्कीटोज़ होते हैं उनके अंदर जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है वो होता है एडिगस। और क्लास्पर्स क्या करते हैं? कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं। मीन्स ये फीमेल को पकड़ के रखने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद 5th पॉइंट है, एब्डोमेन जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है फूड की डाइजेशन के लिए और एग के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जो एग की डेवलपमेंट होती है, जब आप प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल पढ़ोगे तो उसमें भी क्या होता है? फीमेल की बॉडी के अंदर ही उस प्लाज्मोडियम के एग्स बनते हैं। और साथ ही साथ जो एब्डोमेन है इस मस्कीटो का, वो फूड डाइजेशन भी करता है और अपने खुद के एग्स की डेवलपमेंट भी इसी के एब्डोमेन में होती है। सेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी, बॉडी में बहुत सेगमेंट्स होती हैं। और जब एक फ़ीमेल जो है वो ब्लड मील लेती है तो इसकी सेगमेंटेड बॉडी अपने आप एक्सपैंड कर जाती है। ब्लड डाइजेस्ट होता है ओवर टाइम और वो एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन एक्ट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्स विच ग्रेजुअली फिल द एब्डोमेन। जो धीरे धीरे एग्स बनते रहते हैं और वो एब्डोमेन को फिल करते रहते हैं। अब आती है मेन इम्पोर्टेंट थिंग। मस्कीटो के अंदर जो माउथ पार्ट्स होते हैं मेल के अंदर अलग होते हैं, फीमेल के अंदर अलग होते हैं। मेल्स के अंदर सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं जो कि अडाप्टेड होते हैं टू सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। ये सिर्फ फ्लावर्स का या फ्रूट्स का नेक्टर ही, जूस वगैरह ही लेते हैं। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर पार्सिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। जो क्या करेगा? सबसे पहले पार्स करेगी स्किन को, वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट होस्ट की, और फिर ब्लड को सक करेगी फॉर फीडिंग के लिए। तो दोनों के अंदर माउथ पार्ट्स अलग अलग है। सकिंग टाइप है मेल्स के अंदर और पार्सिंग एंड सकिंग टाइप है फीमेल्स के अंदर। सो ये थे कमेंट्स। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी जो क्वेरी है वो पूछ सकते हो। तो ये कमेंट्स थे और ये डायग्राम थी। अब हमने 2 मस्कीटो पढ़े, एक क्यूलेक्स पढ़ा और एक एनोफिली पढ़ा। अब ये क्वेश्चन आता है कि दोनों को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। दोनों के दोनों ऑलमोस्ट कैरेक्टर सेम थे,
है ना। लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करें, उसके लिए मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है। देखो, एक तरफ एनोफ्ली है, एक तरफ क्यूलेक्स है। तो आप एनोफ्ली और क्यूलेक्स दोनों का जो सबसे पहले तो रेस्टिंग पोस्चर को देखो, ठीक है। दोनों के जो रेस्टिंग पोस्चर हैं वो क्या है, अलग हैं, ठीक है। उसके बाद जो एनोफ्ली है रेस्ट विद इट्स बॉडी एंड प्रोबसिस मेकिंग एन एंगल टू द सरफेस। वह क्या बना रही है, एंगल बना रही है, किसके साथ, सरफेस के साथ। एनोफ्ली है, ये आगे इसकी प्रोबसिस, ये एंगल बना रही है सरफेस के साथ। लेकिन जो क्यूलेक्स है ये रेस्ट विद इट्स बॉडी पैरेलल टू द सरफेस। ये कैसे है, पैरेलल है, और ये एंगल बना रही है सरफेस के से। ये आ गई सरफेस और ये पैरेलल है और ये एंगल बना रही है, ठीक है। ये तो आ गया ना कि आप मस्कीटो, अगर आपके सामने लाइव मस्कीटो है, अगर वो बैठा हुआ है तो उसकी पोजीशन कैसी है आप आइडेंटिफाई कर लोगे। लेकिन जब आपको स्लाइड आएंगी, स्लाइड में वहाँ पर वो बिठाया हुआ नहीं दिखेगा, वो एक स्लाइड बनाई होगी एक डेड मस्कीटो की, तो उसमें आप कैसे पहचानोगे। तो उसके लिए भी है, ये स्लाइड है, नेट, ये सोर्स है नेट, इंटरनेट से मैंने ली हुई है। लेकिन जब हमने खुद भी माइक्रोस्कोप में देखा था इसकी स्लाइड को, तो ऐसा ही हमें देखने को मिला था। ये क्यूलेक्स है और ये एनोफ्ली है। एनोफ्ली आधा ही आया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से देख सकते हो इसके एब्डोमेन पे क्या है, हेयर्स है। और इसका एब्डोमेन जो है कंपैरेटिवली क्यूलेक्स के थोड़ा मोटा होगा, ठीक है। इसका थोड़ा फैट होगा, ये थोड़ा थिन होगा एब्डोमेन। जब आप इसकी स्लाइड देखोगे बहुत बहुत आसानी से आप पहचान जाओगे एब्डोमेन को देखते हुए। एब्डोमेन को जब आप देखोगे, जिसका एब्डोमेन थोड़ा पतला पतला दिखेगा, तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे क्या है, ये क्यूलेक्स है। और इनके केस में एब्डोमेन जो है, एनोफ्ली के केस में एब्डोमेन मोटा होगा। साथ ही साथ आप इनकी बॉडी पे हेयर्स देख सकते हो। एब्डोमेन की बॉडी, जो एनोफ्ली की बॉडी है उसमें बड़े सारे हेयर्स हैं, लेकिन जो क्यूलेक्स की बॉडी है उसमें बहुत कम हेयर्स होंगे, स्पार्सली लोकेटेड होंगे। लेकिन एनोफ्ली में डेंस हेयर्स होंगे इसकी एब्डोमेन के ऊपर। तो बहुत इजी वे से आप इन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हो जब आपको एग्ज़ाम में आएगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।